एमबीए और इंजीनियरिंग किए युवा जब अपना खुद का रोजगार कर रहे हों, तो ये ऐसी शुरुआत है जिससे और लोग भी प्रेरित और उत्साहित होते हैं। कोटद्वार निवासी वेद सिंह गुसाई की सफलता की कहानी भी आज पढ़े लिखे युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। मत्स्य का कार्य करने से पहले 15 साल टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में काम किया। फिर नौकरी होती है। देन आई ट्राई टू शिफ्ट फ्रॉम जॉब टू अवर ओन बिजनेस। तो मैंने मत्स्य विभाग पौड़ी गढ़वाल को संपर्क किया और मत्स्य विभाग पौड़ी गढ़वाल के सौजन्य से 200 स्क्वायर मीटर के करीब का एक तालाब है हमारे पास, और ऐसे हमारे पास अभी 7 तालाब है। जिला योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वेद सिंह ने उदयरामपुर कलाल घाटी कोटद्वार में 200 स्क्वायर मीटर के 7 तालाबों के साथ एक मछली फार्म शुरू किया, जिससे वो हर साल 8 से 9 कुंटल मछली उत्पादन कर अच्छी खासी आय प्राप्त कर रहे हैं। मछली पालन के इस व्यवसाय में आज वेद गुसाई पंगास, रूहू, कतला, मिर्गल और ऑर्नामेंटल फिश का लाभकारी उत्पादन कर रहे हैं। जिला योजना से जहां उन्होंने 7 टैंक और बायोफ्लॉक यूनिट के निर्माण के लिए अनुदान लिया, वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से ऑर्नामेंटल फिश यूनिट की शुरुआत की। तो हमने बायोफ्लॉक की यूनिट लगाई है। बायोफ्लॉक की यूनिट में भी हम लोग पंगास का पालन करते हैं। गर्मियों में हम उसमें पंगास पालते हैं, और जैसे ही जब पंगास निकल करके सेल हो जाती है तो हम उसमें फिर एज ए हैचरी के रूप में यूज़ करके उसके अंदर हम बच्चों का पालन करते हैं। अभी हमारे पास जयंती रोहू के बच्चे हैं, ग्रास कार्प के बच्चे हैं, रोहू, उसके अलावा इसी में बिग गेड हो गया, उसके अलावा गोल्डन हो गया। तो ये सारी फिश एक कॉमन आईएमसी कैटेगरीज में आती हैं, जो कि हमने करीब अगर मैं ये पीछे वाले तालाब की बात करूँ तो इसमें करीब हमने 70,000 बच्चे डाले हुए हैं। बायोफ्लॉक की बात करूँ तो उसमें भी करीब 50 से 60,000 बच्चे हैं। मत्स्य पालन की अत्याधुनिक तकनीक बायोफ्लॉक की यूनिट में वेद सिंह 2 टैंक की मदद से बेहतर मछली उत्पादन कर रहे हैं। इस तकनीक से दोहरा लाभ है। पहला, कम जगह पर अधिक मछली उत्पादन, और दूसरा इसका हैचरी के रूप में प्रयोग। बायोफ्लॉक एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम बहुत कम एरिया में अधिक से अधिक मत्स्य का पालन कर सकते हैं। बायोफ्लॉक की हमारे यहाँ एक यूनिट लगी है जिसमें कि 4 डायमीटर के 2 टैंक हैं, और 1850 GSM की जो है वो शीट है, जिसमें कि एरिएशंस लगा करके चारों तरफ से होल्ड करके उसको, और उसके अंदर मत्स्य का पालन करते हैं। मत्स्य पालन जितना लाभदायक व्यवसाय है, उतना ही उसमें कौशल और देखरेख की जरूरत होती है। वेद अपनी मछली फार्म पर इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने तालाब के चारों ओर ग्रीन शेड नेट लगाया है, जिससे सांप, मेंढक, नेवले से मछलियों की सुरक्षा की जा सके। इसी तरह तालाब को ऊपर से चील और चिड़ियों से कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए वर्ड्स प्रोटेक्शन नेट लगाया गया है। पानी की शुद्धता और उसमें ऑक्सीजन का लेवल मानकों के अनुसार हो, इसके लिए ऑक्सीजन ब्लोअर और एरिएटर लगाए गए हैं। पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो समय समय पर जांचा जाता है। वेद कहते हैं कि मत्स्य विभाग द्वारा उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण, नई तकनीक की जानकारी, ट्रेनिंग के लिए भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। विभाग हमको ट्रेनिंग्स देता है, हमको समय समय पे गाइड करता है। जैसे कि कभी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की टैबलेट्स कितनी डालनी है, किस समय पे डालनी है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन कैसे करना है जब मछली के बच्चे आते हैं। इसके अलावा एरिएशंस किस तरीके से काम करता है, एरिएशंस के लिए क्या क्या लगाना चाहिए। ये जितनी भी यूनिट्स हमने लगाई हैं, इसमें पूर्णतः सहयोग और गाइडेंस हमको मत्स्य विभाग पौड़ी गढ़वाल के से मिला है। ताज़ा मछली लेने के लिए ग्राहक सीधे तालाब पर पहुंचकर 250 रुपए किलो फ्रेश फिश खरीद कर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और क्षेत्र में काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, जाते हैं। हर रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ मछलियाँ जाती रहती हैं। और मेरा शादी ब्याह का काम है, टेंट हाउस का काम है, तो मैं यहाँ से सप्लाई शादी ब्याह में भी करवाता हूँ, और अपने वर्करों के माध्यम से यहाँ से हम कटिंग फटिंग करके जो भी है हम यहाँ से ले जाते हैं मछलियाँ। बेशकीमती और दुर्लभ एक्वेरियम फिश का पालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्लस्टर आधारित फिश फार्मिंग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ऑर्नामेंटल फिश कियोस्क के तहत एक्वेरियम फिश की बिक्री के लिए एक दुकान संचालित की गई है। ऑर्नामेंटल यूनिट है, तो उसका भी हम लोगों ने यहाँ पे पालन स्टार्ट किया है ऑर्नामेंटल का। उसके लिए हमने 8 अलग अलग टैंक्स बनाए हुए हैं, जिनकी कैपेसिटी एक की 5,000 लीटर के करीब है। तो 8 टैंक्स लगाए हुए हैं। उसमें भी हमने विभाग के सौजन्य से हमको गाइडेंस मिली
वर्तमान में जो उनके पास दुकान है उसमें कोटद्वार के बाज़ार के लोगों को रंगीन मछली रखने के संबंध में एक्वेरियम, एसेसरीज सब कुछ वहाँ से वो मुहैया करा रहे हैं। कियोस्क केवल एक्वेरियम का ही काम नहीं कर रहा है, उनके द्वारा कंसल्टेंसी भी अपने पूरे पहाड़ के जो काश्तकार हैं उनको पॉलीशीट लाइनर के रूप में, फीड प्रोवाइड करने के रूप में और अन्य कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दी जा रही हैं। और इसका फ़ायदा हमारे पहाड़ में लगभग सारे जनपद गढ़वाल के उठा रहे हैं। सफलता की बेमिसाल कहानी गढ़ने वाले वेद पलायन, बेरोजगारी से निपटने में मछली पालन को एक शानदार व्यवसाय मानते हैं। उनकी ये कहानी कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है।